चर्चा करेंगे महाराज ध्रुव के बारे में। महाराज ध्रुव का जो उनकी जो कथा आती है तो किस प्रकार से महाराज ध्रुव इतने महान वैष्णव बने। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज ध्रुव और महाराज प्रहलाद का दो भक्तों का चरित्र हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भागवत पुराण में से कितने पुराण हैं? भागवत कितना है? पुराण कितने हैं? 18। आप सबको पता होना चाहिए। 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं, 2 इतिहास हैं और क्या है, एक हमारा जो है भगवत गीता है, जो सभी ग्रंथों का सार है। यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो उसको सारे ग्रंथों का सार मिलता है। लेकिन अगर और डिटेल में जानना है, जैसे कोई ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसको पीएचडी करना होता है। तो पीएचडी करेगा तो सब्जेक्ट वही रहता है मगर और डिटेल में जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग रहेगा, लेकिन उसके बारे में ये चीज कैसे हुआ। जैसे भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बताया। सिद्धांत ये बताया कि आप कैसा कर्म करोगे उस प्रकार से आपका फल मिलेगा। लेकिन ये पता कहाँ चलता है? ये आपको श्रीमद् भागवतम में पता चलता है। और इतिहास और पुराण जो दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि इतिहास उसी समय में लिखा जाता है जब उस समय जो व्यक्ति जो घटना हो रही है और जो लिखने वाला है दोनों उस समय प्रकट होते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे विश्व में इतिहास में 2 ऐसे इतिहास हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। इनसे बड़ा कोई इतिहास है ही नहीं विश्व में। अब जो इतिहास पढ़ाते हैं हमारे स्कूलों में वो इतिहास हमारा नहीं है। वो सब ये शासक हुए, ये साल वो सब तो अभी 200 1000 2500 साल पहले के हुए सब। लेकिन सबसे प्राचीन इतिहास कौन सा है? रामायण और महाभारत है। ये इतिहास इतना पुरातन है कि जब लिखा गया था उस समय जो लिखने वाला था वो भी समय प्रकट था और जो घटना हो रही थी वो भी सब हो रहा था। आप जानते हैं ना वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखा था? भगवान राम जब प्रकट थे तब बोला। आप जानते हैं वाल्मीकि जी जब बैठे हुए थे, आपको कथा में पता चला होगा कि वाल्मीकि जी बहुत दुखी बैठे हुए थे। उनके मन में थोड़ा दुख था और उस समय जो है जब वो अपने शिष्य एकलव्य मुनि ये भारद्वाज मुनि के साथ में जब वो गए स्नान करने के लिए तमसा नदी पर, तमसा नदी से स्नान करके जब आ रहे थे तब स्नान करके आते समय उनको क्रोंच पक्षी, क्रोंच एक सारस के जैसा, हंस के जैसा पक्षी होता है। 2 पक्षी थे, नर और एक मादा, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी पीछे से छुपकर उसने नर पक्षी को मार दिया, छुप के मारा था और वो गिरा बेचारा पेड़ से और वो मर गया। इतने में वाल्मीकि जी को क्या हो गया? क्रोध आ गया। और क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया शिकारी को कि जैसे तूने एक पक्षी को मार दिया और उसका दूसरा जो साथी है वो तड़प रहा है, ऐसे तू भी कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त करेगा। जब उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने सोचा कि अरे मैंने अनायास ही क्रोध कर दिया। वो तो शिकारी है, उसका तो काम ही वही है, वो जानवरों को मारने का काम ही वही है, तो मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर। तभी ब्रह्मा जी वहाँ आते हैं और ब्रह्मा जी समझाते हैं कि आपने जो क्रोध किया है और जो आपने क्रोध में जो श्लोक मुंह से निकला है, आपका क्रोध में उनके मुंह से कुछ श्लोक निकल गए 8 लाइन के, और उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने सोचा कि ये श्लोक कहाँ से निकल गया मेरे मुंह से। वो श्लोक की रचना ऐसी थी कि उसमें पूरी रामायण की रचना थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है थोड़ा सा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो श्लोक है ये पूरे रामायण की रचना, इससे एक काव्य की रचना होगी, तो आप काम करिए, आप उसकी रचना कीजिए। तो उन्होंने सोचा मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है भगवान श्री राम के बारे में। उन्होंने कहा नारद जी ने आपको जो बताया है
आप उस पर विचार कीजिए और आप मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से आप भगवान श्री राम के चरित्र को लिख पाएंगे। तो जो पुस्तकें लिखी हुई है ये कोई अपने मन से इसे लिखा नहीं रहता है। लोग आज सोचते हैं कि रामायण किसी ने लिख दिया, वाल्मीकि तो मनुष्य थे, मनुष्य नहीं थे वो ऐसे शक्ति पुरुष थे जिनको भगवान का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसे तो हनुमान जी भी बंदर ही है ना, लेकिन उनमें खास बात क्या थी? उनको तो अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। क्यों? बंदर में कौन सी अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? लेकिन बंदर क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त थे वो, इसीलिए उनको विशेष कृपा थी, इसीलिए उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। वो समुद्र में छलांग लगा के यहाँ से लंका पर जाना इतना आसान काम है क्या? लेकिन हनुमान जी एक छलांग में वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि जब भगवान की कृपा जब जिसके ऊपर होती है वही एक सारे कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से ये भागवतम भी व्यास देव जी ने लिखा। जब वो चिंतित थे, उनको लगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे वेदों की रचना कर दी है, लेकिन उन वेदों को रचना करने के बाद भी व्यक्ति को जो मैं देना चाहता हूं वो दे नहीं पाया। मतलब सत्संग का आयोजन होता है किसके लिए? व्यक्ति का उद्धार हो, कल्याण हो। लेकिन सत्संग में आकर भी हम अगर वही कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है, तो फिर सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वेद व्यास जी ने वेद इसलिए लिखा था कि वेद को लोग पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ने के बाद क्या होगा? उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और वो अपने जीवन को क्या करेंगे? मुक्ति की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या सोचा? वेद में जो कर्मकांड की विधि बताई गई है उस कर्मकांड विधि को स्वीकार कर लिया कि ये करने से मुझे ये प्राप्त होगा, ये करने से मुझे ये प्राप्त होगा, उसको उसी में फंस गए। जैसे एक बार एक राजा के पास नारद जी आए। नारद जी को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। नारद जी से कहा, राजा भक्त था, नारद जी से कहा, भगवान नारद आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो क्या वरदान चाहिए बताइए? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी प्रजा भगवत धाम चली जाए। तो नारद जी ने कहा ये संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं संभव है? आप कृपा करेंगे तो संभव हो जाएगा। बोले मैं तो कृपा कर रहा हूँ, लेकिन लोग जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं हो सकता। हमारी कृपा के साथ साथ में प्रयास भी होना चाहिए। भगवान की कृपा तो सब जीव पर है। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक भगवान की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी इतना बारिश हो रहा है, आप बताइए सारी चीजें तो मर जाएगी ना, लेकिन आप जाके देखिए कोई चीज नहीं मरेगी, सब सुरक्षित है अपनी जगह पे। हम घर में इतना सब व्यवस्था करके रखते हैं बारिश आने के पहले, लेकिन चीटियों का जाके देखिए आप तो एकदम सुरक्षित है। तो सब व्यवस्था भगवान ने पहले से ही अरेंजमेंट कर दिया उनका। सब पक्षी हैं, उन्होंने कौन सा व्यवस्था किया? जाके देखिए सबका व्यवस्था हो गया है। तो भगवान हर चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक का भी व्यवस्था कर देते हैं। खाने पीने रहने की सब सुविधा भगवान देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। जंगल में इतने सारे जानवर रहते हैं, कौन सा उनके पास रहने के लिए जगह है? लेकिन भगवान ने उन सबकी व्यवस्था की है, रहने खाने का सब व्यवस्था उनका है। तो वो सोचने लगे कि कैसे, मतलब मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि भगवान जो है सभी जीवों की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान वहां पर वाल्मीकि जी को जब वेद व्यास जी को जब ये लगा कि लोग कर्मकांडी हो गए हैं, सब मैंने जो वेद में लिखा था कि थोड़ा थोड़ा कर्मकांड करने के बाद आगे बढ़ना है, तो राजा नारद जी से कृपा तो पा लिया। तो नारद जी ने राजा से कहा कि देखिए मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन सब लोग भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। बोले नहीं आप आशीर्वाद दीजिए सब चले जाएंगे। बोले ठीक है, तो आप इस दिन को आप सब प्रजा को लेकर आप चलना, आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो राजा ने उस दिन सबको बोला कि सब लोग तैयारी करो, हम लोग सब भगवत धाम जाएंगे। राजा आगे आगे, रानी पीछे पीछे, उनके बाद सेनापति और सब धीरे धीरे सारी प्रजा उनके पीछे पीछे चलने लगी थी। राजा ने कहा कि देखो नारद जी ने कहा है कि बीच में बहुत सारी ऐसी प्रलोभन आएंगे, तो आप लोग भटकना मत। हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना। बीच में आपको बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां मिलेगी, खाने के लिए, पीने के लिए,
भोग करने के लिए अच्छे अच्छे इंद्रिय तृप्ति के सामान मिलेंगे, अच्छा मोबाइल मिलेगा, अच्छा टीवी मिलेगा, तो आप लोग उस सब देख के अट्रैक्ट मत हो जाना। तो सबने कहा नहीं नहीं, हम सीधा भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जब चले रास्ते में तो थोड़ी दूर पहुंचने पर देखा कि कुछ बढ़िया बढ़िया मिठाई की खुशबू आ रही है, इधर रसगुल्ला, इधर मटर पनीर, इधर कुछ और अलग अलग सब व्यंजन बन रहे हैं। तो सब लोग उधर भागने लगे। तो राजा ने कहा कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अरे वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलेंगी, अभी यहाँ मत, कुछ यहाँ मत खाओ, तुम लोग फंस जाओगे, ये सब माया का चाल है। उन्होंने कहा राजा वहाँ तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब मिल रहा है, पहले यहाँ ले लेते हैं। तो लोग भाग गए। राजा ने तो सर पे हाथ रखा, बोले ठीक है चलो, जो बचे हैं वो लोगों को लेके चलता हूँ। फिर वो आगे आगे चलने लगे। तो आगे आगे पहुंचे तो वहाँ देखा तो बहुत आश्चर्य है, वहाँ पर सुंदर स्त्रियाँ, सुंदर बगीचा, वहाँ पे सुंदर फल फूल, एकदम गार्डन अच्छा साफ सुथरा। तो सबने देखा, बोला अरे इतना अच्छा जगह, इतने सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, तो हम लोग स्वर्ग क्यों जाएंगे, यही स्वर्ग है। अरे हम लोग वैकुंठ क्यों जाएंगे, भगवत धाम क्यों जाएंगे, यही स्वर्ग है, यहाँ पे चलते हैं। और सब लोग उस उधर भागने लगे। राजा ने कहा अरे वो जगह ठीक नहीं है, चलो हम लोग वैकुंठ जा रहे हैं, हम लोग भगवत धाम जा रहे हैं, उससे अच्छी जगह है, वहाँ पर आप जो इच्छा करोगे वहाँ पे प्राप्त होगा। तो सब लोगों ने बोला नहीं नहीं, मैं हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोगों को यही ठीक है। और इस प्रकार से क्या हुआ, वो लोग जो बच्चे थे वो लोग भी भाग गए। तो केवल रानी बच गई राजा के पीछे। तो रानी ने को राजा ने कहा देखो, अब तुम बची हो केवल और मैं बचा हूँ, हम दोनों को भगवत धाम जाना है, इसलिए अब तुम विचलित मत होना। रानी बोली नहीं नहीं, मैं भगवत धाम आपके साथ चलूंगी। तो रानी जैसे भगवत धाम पहुंचने वाली थी, वहां पर स्वर्ग के नजदीक जब पहुंची तो वहां पर देखा तो बड़े हीरे जवाहरात सब एकदम मूल्यवान मोती सब चमक रहे थे। तो रानी ने सोचा अरे इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जवाहरात हीरे हैं, सब कुछ है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ क्या पाए, वहाँ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ तो यहाँ पे मिल रहा है। तो राजा ने हाथ पकड़ा, रानी हाथ छोड़ा के बाद में बोली नहीं नहीं, ये सब तो यहाँ पर इतनी कीमती चीजें मिल रही हैं, ये तो मुझे कभी आपने दिया ही नहीं देखने के लिए। और रानी भी भाग गई उधर उस हीरे मोती के चक्कर में। तो राजा सर पे हाथ रख के बैठ गया वैकुंठ के द्वार पे। तो नारद जी आए वैकुंठ के द्वार पे, मिले, बोले राजा सब प्रजा कहाँ है तुम्हारी? तो आप तो सबको लेके आने वाले थे, अकेले क्यों आए? तो बोले नारद जी आपने सही कहा था, सब भगवत धाम नहीं आ सकते, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सब लोग इतने स्वार्थी, इतने लालची थे कि सब लोग में, इंद्रिय तृप्ति में सब भाग गए। तो नारद जी ने कहा इसीलिए भगवत धाम सब जीव नहीं आ सकता। जो जीव बहुत प्रयास करता है, अत्यंत प्रयास करने के बाद भी जिस जीव का कहते हैं कि बहुत सौभाग्य उदय होता है, जिसने करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य किया हो रहता है, उसको भगवत धाम जाने का मौका मिलता है, उसको सत्संग का मौका मिलता है, उसको अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जाने का मौका मिलता है। नहीं तो कोई किसी के पास बहुत पैसा रहने वाले, बहुत पैसा रखने वाले बताइए वो कितना तीर्थ यात्रा किए हैं, एक तीर्थ भी नहीं गए होंगे, वो लाखों रुपया इधर उधर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है और उसने पूरा तीर्थ यात्रा करके बैठा हुआ है। तो धन से कोई भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, भक्ति हृदय से प्राप्त करने वाली चीज है। तो इस कारण से ये श्रीमद् भागवतम की रचना वेदव्यास जी ने की कि लोगों को केवल और केवल भक्ति प्राप्त हो। लोग जो भटक गए हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो भागवतम पढ़ के शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम चले जाएं। तो भागवतम में तीसरे स्कंद में महाराज ध्रुव की कथा आती है। तो महाराज ध्रुव जो है वो कौन है? स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके प्रिय व्रत देववती, सुकृति और कौन है? आकृति। क्या नाम है उनका? देववती, प्रसूति और आकृति ना? हाँ, मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूँ शायद। देववती, प्रसूति और आकृति। हाँ, तो देवहूति जो माता है उनका विवाह जो है वो 3 उनकी कन्याएं थी और 2 पुत्र थे एक्चुअल में देखा जाए तो इन दोनों पुत्रों में
जो बड़े थे वो कौन थे? प्रियव्रत। प्रियव्रत जो बड़े, वो तो बचपन से ही वो क्या हो गए, घर छोड़कर सन्यास का जीवन जीने चले गए। उत्तानपाद की उनकी शादी हुई, और उत्तानपाद की शादी जब हुई तो उनको 2 पत्नी हुई, 2 पत्नियों से उन्होंने विवाह किया था, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो सुनीति से महाराज ध्रुव की प्राप्ति हुई थी और सुरुचि से उत्तम थे। लेकिन सुनीति से भगवान महाराज जो थे प्रियव्रत उत्तानपाद, उनसे उनका इतना लगाव नहीं था। सुरुचि बहुत चालाक थी और वो महाराज को अपने वश में करके रखी हुई थी। इसलिए महाराज ने माता सुनीति को अपने ही महल के एक कोने में, एक जगह पे रहने का स्थान दिया हुआ था। वो महल में भी नहीं रहती थी, एक कोने में रहती थी, छोटे से कमरे में। लेकिन सुनीति जो थी वो माता, वो बहुत शुद्ध भक्त थी। वो शुद्ध भक्त इतना थी कि वो, उनको कुछ चिंता नहीं थी कि मुझे राज्य में रहने को जगह नहीं मिला तो मुझे कोई बहुत चिंता हो। वो अपने वो परिस्थिति को कभी ये नहीं पूछती थी, वो अपना भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करती थी। और इस प्रकार से वो अपने पुत्र ध्रुव महाराज को भी वही शिक्षा देती थी। तो एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते अपने पिताजी के महल में पहुंच गए। पिताजी के महल में पहुंचे तो पिताजी को देखा तो उन्होंने अपने गोद में अपने पुत्र, सुरुचि के पुत्र यानी उत्तम को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। तो ध्रुव महाराज बच्चे थे 5 साल के, उनको लगा कि पिताजी ने एक पुत्र को गोद में बिठाया हुआ तो मैं भी जाके बैठ जाता हूँ, और वो जाकर दूसरी तरफ पैर पे बैठने लगे। तभी सुरुचि वहां पर आती है और वो बहुत जोर से हाथ पकड़कर उनको खींच के उतार देती है और कहती है कि तुमको यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो ध्रुव महाराज रोने लगते हैं, कहते हैं कि तुमको अगर यहाँ पर बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम मेरे कुख में जन्म लोगे जब, तब यहाँ पर बैठ सकते हो, इस जन्म में नहीं बैठ पाओगे तुम। यह सुनकर ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आता है और क्रोध में वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। अभी आजकल की माँ होगी तो तुरंत क्या करेगी, बेलन उठाएगी, बोलेगी चल कौन है मैं जरा देखती हूँ, कौन है जो ऐसा बोल रहा है। लेकिन सुनीति माता समझदार थी, बोली बेटा तुम्हारी माँ ने जो बोला है वो सही बोला है। तुम्हें अगर वहां पर अपने पिता के गोद में बैठना है तो तुम भगवान से ही प्रार्थना करोगे, तुम्हारा जन्म होगा तो ही तुम वहां पर बैठ पाओगे, क्योंकि भगवान ही तुमको वहां बैठा सकते हैं, मैं नहीं बैठा सकती। मैं तो एक दासी की तरह हूँ, तुम्हारे पिताजी मेरी बात नहीं सुनेंगे। तब ध्रुव महाराज ने प्रश्न ये नहीं किया कि क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ध्रुव महाराज ने तुरंत प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे बताओ। तो 5 वर्ष का बालक ऐसा पूछ रहा है, सोचिए। तो तुरंत ध्रुव महाराज को उनकी माता ने कहा कि मैंने साधु संतों से सुना है कि भगवान जो है जंगल में साधु संत तपस्या करते हैं, वहां पे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जंगल जाऊंगा। तो माता सुनीति ने जो है ये नहीं कहा कि तुम इतने छोटे हो जंगल कैसे जाओगे। उन्होंने कहा कि अभी ध्रुव इतने क्रोध में है, इतने गुस्से में है, अभी जाएंगे चले आएंगे वापस। उनको नहीं पता था कि ध्रुव जंगल में चले जाएंगे, लेकिन ध्रुव का इतना देखे उनका दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वो तुरंत जंगल में निकल गए। और जब जंगल में प्रवेश किए तो एकदम निडर होके, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय है तो फिर उनको तो निडर पहले से ही होते हैं। जब जंगल में प्रवेश किए तो नारद जी ने सोचा कि अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, ये जंगल में जाएगा तो इसको जानवर वगैरह इसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बेटा ध्रुव तुम घर पे चले जाओ, तुम बहुत छोटे हो अभी जंगल में जाने के लिए, और तुम्हारी माँ ने अगर कुछ कह दिया तो वो तुम्हारी माँ ही है ना, सौतेली है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ ही है। बहुत कुछ नहीं कहा, तुमको खाली इतना ही कहा ना कि तुम उनकी गोद में तब बैठ सकते हो जब उनकी कोख से पैदा होगे। तो कौन इतना बड़ा बात, तुमको इतना कुछ मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं, तो तुम भूल जाओ इस बात को और घर पे चले जाओ।
लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा नारद जी को कि नारद जी अगर आप मुझे रास्ता बता सकते हो कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे तो मुझे वो रास्ता बताओ, मैं घर पे नहीं जाऊंगा, घर पे तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। तब नारद जी समझ गए कि ध्रुव अभी वापस घर पे नहीं जाने वाला है। तो नारद जी ने उनको तुरंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 मंत्र का मंत्र दिया उनको, और उनको कहा कि आप मधुबन चले जाओ। मधुबन यानी कहाँ पर? वृंदावन में। आप लोग गए हैं वृंदावन में? मधुबन एक जगह है जो जगह पे जहाँ पर शत्रुघ्न ने वहाँ पर एक असुर को मारा था और उस राज्य को प्राप्त किया था, मथुरा का राज्य उनको मिला था। वही मधुबन में जाकर जो है ध्रुव महाराज को तपस्या करने के लिए नारद जी कहते हैं। तो ध्रुव महाराज को कहने के बाद नारद जी फिर स्वयंभू मनु के पास आते हैं और स्वयंभू मनु को कहते हैं कि स्वयंभू मनु बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं कि मेरे पुत्र को वनवास मतलब वन में चला गया, जंगल में चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और ऐसे सोच में बहुत एकदम बेचारे एकदम चिंतित हैं। लेकिन नारद जी जब आते हैं, नारद जी उनकी चिंता का पूछते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों हो। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र हमें घर छोड़कर चला गया, राज्य छोड़कर चला गया, अभी उसको कोई जानवर खा सकता है, इतना छोटा है, वो अभी क्या करेगा। नारद जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र 6 महीने में वापस आने वाला है। अभी देखिए नारद जी आज मिले हैं और नारद जी ने पहले ही बता दिया कि आपका पुत्र 6 महीने में वापस आ जाएगा और वो भगवान का दर्शन करके आएगा और आपके राज्य में, आपके कुल में सबसे ऊंचा नाम करेगा वो, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद प्राप्त करेगा वो। तो नारद जी को प्रणाम करते हैं, उत्तान बाद नारद जी को प्रणाम करते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको इस बात की खुशी होती है कि चलो मेरा पुत्र लौट आएगा और बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करेगा वो। लेकिन उनको दुख इस बात का रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने पुत्र के लिए, मेरे कारण से मेरे पुत्र को जंगल जाना पड़ा। और यहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। तो पहले महीने में वो क्या करते हैं, गिरे हुए सूखे पत्ते खाते हैं। जो पत्ता सूख के गिर जाता है जंगल में, उसको खा कर वो अपना जीवन बिताते हैं और तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में जल पीते हैं, जल पीकर केवल अपना जीवन बिताते हैं। तीसरे महीने में जो है कुछ जो है फल फूल खाते हैं और उसके बाद केवल हवा पीते हैं। और इसके बाद 5वां महीना आते आते वो हवा भी त्याग देते हैं, हवा को भी नहीं स्वीकार करते हैं। और जब हवा को स्वीकार नहीं करते तब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में पूरा एकदम तपने लगता है, ब्रह्मा जी तक पूरा हिलने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगती है कि क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रलय आने वाला है। तो भगवान कहते हैं नहीं प्रलय नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है। तपस्या की बहुत शक्ति होती है। लोग सोचते हैं कि तपस्या उपवास व्रत करने से क्या होगा, खाली पेट रहने से भगवान थोड़ी ना मिलते हैं। बात सही है, खाली पेट रहने से भगवान नहीं मिलते हैं। आप ऐसे रोड पे खाली पेट बैठ जाओ और आपको खाना नहीं मिला, आप बोलोगे व्रत हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता है। व्रत अलग होता है, खाली पेट रहना अलग होता है। व्रत का अर्थ होता है भगवान के लिए तपस्या करना। जब आप भगवान के लिए तपस्या करते हो, व्रत होता है, तब वो व्रत माना जाता है। और केवल खाली पेट रहने से भगवान पसंद नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के कारण क्या हुआ, उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मलोक तक हिलने लगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाने वाला हूँ ध्रुव से मिलने के लिए और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब भगवान वहां से गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं और ध्रुव महाराज वहां पर तपस्या कर रहे हैं, वहीं पर उतरते हैं और कहते हैं ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव महाराज जब इतना सुनते हैं तो उनको लगता है कि उनके अंदर से आवाज आ रही है, क्योंकि अंदर भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बाहर कुछ ऐसा दिव्य प्रकाश के जैसा है,
तो ध्रुव महाराज आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो भगवान को साक्षात वहां पर देखकर उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया था अंदर, उनको इसलिए समझ में आ गया कि भगवान यही है, लेकिन वो कुछ मुंह से बोल नहीं पा रहे थे। उनका कैसा था, पहले क्रोध में थे, आंख से आंसू गिर रहे थे और शरीर पूरा कांप रहा था। अभी भी वो गुस्से में है, लेकिन अब जो है वो अलग क्रोध है उनका। अभी वो प्रेम के आंसू से उनका आंख से आंसू गिर रहा है और शरीर भी प्रेम के कारण उनसे कांप रहा है। और इस प्रकार से क्या हो गया, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनसे स्तुति कुछ हो नहीं रहा है, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। तब भगवान समझ जाते हैं कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उसको बोलने आता ही नहीं है कुछ। उसने कभी संस्कृत ABCD कुछ स्कूल कॉलेज तो गए नहीं, तो उनको कहाँ से सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, भगवान अपने शंख से ध्रुव महाराज को कपोल पर स्पर्श करते हैं और वो स्पर्श से क्या होता है, ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे ही दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, ध्रुव महाराज स्तुति करना चालू कर देते हैं। देखिए, कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम, यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से कोई विधि का पालन नहीं करना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है उसे भौतिक ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ऊंचा स्तर का होता है, भौतिक ज्ञान बहुत नीचे स्तर का है। अभी कल एक माता जी का सेमिनार था मीरापुर में। माता जी US में रहती हैं, 25-30 साल हो गया उनको। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ाया है, क्यों श्रीमद् भागवतम खुद से घर पे पढ़ाया था। और दोनों बच्चे उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन भी आसानी से नहीं मिलता है और उन्होंने वहाँ पर PhD किया हुआ है। और वो बता रही थी, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। वो US में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है। उन्होंने दोनों बेटे उनके PhD किए हुए हैं, केवल उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ाया है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ज्ञान है कि कोई अगर उसको पढ़ता है, केवल पढ़ने से उसको बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो भौतिक ज्ञान को तो बहुत आसानी से समझ सकता है। आपको पता होगा कि जो व्यक्ति ध्रुव महाराज की कथा सुनता है उससे कितना उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ध्रुव महाराज देखिए अपने जीवन में इतने क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध में जाकर कभी गलत कदम नहीं उठाया। उनको अच्छा मार्गदर्शन मिला, नारद जी आए, उनको मार्गदर्शन दिए और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और वापस जब आए लौटकर, भगवान ने कहा ध्रुव महाराज, ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो। तो ध्रुव महाराज बोले कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आया था यहाँ पर क्या लेने के लिए, कंकड़ पत्थर। भौतिक संसार में लोग जो है जिस चीज के पीछे भागते हैं वो क्या होता है, वास्तव में कंकड़ पत्थर ही होता है। असली चीज तो भगवान के पास है, लेकिन हम भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते। हम गलत चीज के पास गलत चीज के लिए भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं कंकड़ पत्थर के लिए भाग रहा था, लेकिन वास्तव में आप मुझे हीरा के समान आप मुझे मिल गए। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, भौतिक भोग नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्यवाद नहीं चाहिए। तो भगवान ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है, कोई नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इतना तपस्या तुम्हारा। भगवान ने कहा अगर कोई भगवान के पास जाता है, अगर भौतिक इच्छा को भी लेके जाता है तो भगवान उसकी इच्छा को भी पूरी करते हैं। भक्ति तो मिलता ही मिलता है, उसकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो ध्रुव महाराज ने क्या इच्छा लेकर गए थे कि अपने पिता से भी, उनके पिता यानी स्वयंभू मनु, उनके पिता यानी ब्रह्मा जी, उनसे ऊपर उनको चाहिए राज्य। तो उन्होंने कहा आप जो इच्छा लेकर आए हो ना, आपको वही प्राप्त होगा। आपको आपके परदादा के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर आपको लोक मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो आप देखते हैं जो ध्रुव तारा है वो वास्तव में ब्रह्मा जी का लोक समाप्त हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक
समाप्त नहीं होता। ध्रुव लोक जो है वह आध्यात्मिक लोक माना जाता है ब्रह्मा जी। और वहां पर ये भी कहा भगवान ने ध्रुव महाराज को कि आप इस संसार में भी कितने साल तक राज्य करेंगे? 36,000 साल तक। आप इस संसार में 36,000 साल तक राज्य भी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपके लिए मैंने ब्रह्मा जी से भी ऊपर लोक रखा हुआ है आपके लिए, आप वहां पर जाके रहेंगे। तो देखिए भगवान कितनी व्यवस्था करते हैं कि ध्रुव महाराज को यहाँ का राज्य चाहिए था, लेकिन यहाँ का राज्य तो मिला ही मिला, लेकिन उनके लिए ब्रह्मा जी से भी ऊपर एक व्यवस्था भी करके रखी ध्रुव लोक। तो ध्रुव महाराज जब लौट कर आए तो सब लोग उनके स्वागत के लिए आए, उनके पिताजी, पूरे सब राज्य के लोग, उनकी दोनों रानियां। तभी ध्रुव महाराज ने ये क्रोध नहीं रखा था अपने हृदय में। जब माता सुरुचि आई तो ध्रुव महाराज ने उनको भी प्रणाम किया। उनके हृदय में से ये सब निकल गया था, गुस्सा होके गए थे ना अपनी माँ से, अपनी सौतेली माँ से गुस्सा होके गए थे, लेकिन जब उनको देखा तो उनको भी प्रणाम किया उन्होंने। और सुरुचि को भी पश्चाताप हुआ, लेकिन उनका पश्चाताप उन्होंने शुरू में नहीं किया। और इस कारण से जब ध्रुव महाराज जब आ गए तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से उन्होंने उनका विवाह कराया। विवाह कराने के बाद वो राज्य को छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात जो उनके भाई उत्तम, जो सुरुचि के बेटे थे, उनको कुछ गंधर्वों से युद्ध हुआ, जिनमें युद्ध में उनको मार दिया गया। और इस युद्ध का समाचार मिलने के बाद सुरुचि पागल जैसी हो गई और इस प्रकार से जंगल में चली गई और जंगल की आग्नि में जलकर वो मर गई। तो सब कहते हैं कि सुरुचि के साथ ऐसा क्यों हुआ? और राजा भी ऐसे सबसे बड़ा अपराधी देखा जाए तो राजा है, क्योंकि उत्तानपाद अगर चाहते तो ध्रुव महाराज को अपने गोद में बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वास्तव में तो उनका भी दोष था, लेकिन सुरुचि को दंड क्यों मिला अकेले? तो इसका मतलब ये है कि राजा ने प्रायश्चित किया, जिसके कारण उनका दंड समाप्त हो गया। और सुरुचि ने प्रायश्चित नहीं किया था, सुरुचि ने प्रायश्चित नहीं किया, जिसके कारण उनको एक भक्त का अपराध का दंड भुगतना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव का अपराध करने वाले व्यक्ति को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं।